तो फाइनली बजट आ चुका है 2026 का। तो इसमें क्या क्या हुआ, नॉर्मल चीज़ और सीधी बात में बताने वाला हूँ, आप समझना क्या क्या हुआ। बजट में क्या होता है, लोगों को बताया जाता है कि इस साल हमारे इंडिया का ग्रोथ इतना होगा, 2026 यानी कि 27 में इंडिया यहाँ होगा। तो निर्मला मैम ने जो बताया है उसके बारे में बताता हूँ। हर साल होता है और इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ा है आइए जानते हैं। जो लोग शेयर बाज़ार यानी कि ट्रेड मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके खास करके जो ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत लोग बाय करने का सोच रहे थे लेकिन मार्केट क्रैश हो गया और 200 300 400 पॉइंट निफ्टी गिर गया। तो ये सब अलग की बात है। चलिए जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में क्या होगा और क्या क्या बातें हुई बजट में। तो देखो, दो विपक्ष पार्टी होती है, कांग्रेस और बीजेपी, जो लोग बजट की पूरी प्लानिंग करते हैं कि हाँ ऐसे 2026 में काम होगा, 2026 ऐसे बदलेगा, इंडिया को ग्रोथ मिलेगी और आगे लॉन्ग टर्म में उसको और अच्छा ले जाया जा सकता है। तो आईटी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और बजट में सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कुछ तो राहत शायद नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, ये बातें अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बजट में बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। सबसे पहले टेक्निकल जो लोग एआई के बारे में जानकारी है उनको कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है। और आगे लॉन्ग टर्म बिजनेस यानी कि जो लोग करना चाहते हैं व्यवसाय उनको भी सरकार ज़्यादा ध्यान देने वाली है। तो खासकर जो लोग टेक्निकल है यानी कि डिजिटल चीज़ों को समझना चाहते हैं, ऑनलाइन जो चीज़ है उनके लिए सरकार खास ध्यान देने वाली है। और आगे लॉन्ग टर्म 2026 में इस मंथ से जनवरी फरवरी के मंथ से आगे आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। तो क्या एक मिडिल क्लास आदमी बजट के साथ रह सकता है? इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताना। बजट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस किसको होगा, यानी कि घाटा और बढ़ोतरी किसको हो सकता है? इसमें जो डिजिटल काम करेगा उसको उम्मीद दिलाया गया है कि हाँ सरकार, जो लोग डिजिटली रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि मुनाफा हो सकता है, होगा नहीं। अब ये आगे लॉन्ग टर्म की बातें हैं, आगे क्या होगा कोई भी नहीं जानता। बजट किस लिए बनाया जाता है कि इकोनॉमी हमारा अच्छा से रहे और इकोनॉमी में इंडिया बूस्ट करे। डिजिटल का बात तो किया है लोगों ने, तो इस पे मैं एक बार थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ बजट में क्या क्या बातें हुई। निर्मला मैम ने कहा कि इंडिया को लॉन्ग टर्म यानी कि आगे लेकर जाया जाएगा, उम्मीद दिलाया गया है। 2026 में हर साल होता है। आगे आप लोगों को पता है कि आगे बजट में मेन बातें बजट में क्या क्या हुई और बजट को इतना सीरियस क्यों लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप बजट को सीरियस लोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या सरकार काम करती है या नहीं। इस बार बहुत ज़्यादा लोगों को सार्वजनिक खपत, रेलवे और एआई में, डिजिटल में आपको उम्मीद है कि आगे उस पर सरकार ध्यान दे सकती है। तो जो लोग डिजिटली रहते हैं, रेलवे की लाइन में तैयारी करते हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छा एक मौका मिल सकता है। सरकार उनको एक आगे लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कर सकती है। आप जो समझ लो, आपको अच्छा एक हेल्प मिल सकता है सरकार की तरफ से। तो आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। बजट में 2026 में सबको डिजिटली के लिए सरकार ने बोला है कि डिजिटली आप अगर काम करते हो तो आपको बहुत आगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ें मिल सकती है। एआई में सबसे ज़्यादा सरकार ध्यान देने वाली है। मेन कुल मिला के बातें हैं कि 2026 में बजट में डिजिटली और रेलवे पे और कुछ और भी चीज़ें हैं उन पे सार्वजनिक पे ध्यान दिया गया है। तो आप समझ लेना कि बजट में क्या हुआ। तो सिंपल चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आप बाय द वे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2026 का है मेरा न्यू चैनल है। तो समझना बजट में क्या क्या हुआ। फर्स्ट, दोनों पार्टियों ने अपना अपना धरना रखा कि मार्केट या जो लोग इकोनॉमी चलता है इंडिया का ये ऐसा चलेगा। कांग्रेस बीजेपी जो लोग बजट में रहते हैं, डिसाइड किस पे होता है कि हाँ चलो ठीक है, इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए आगे जा सकती है। स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं ट्रेडिंग, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद कहानी हुई। संडे को मार्केट क्रैश हो गया। जो निफ्टी लोग करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड, उनको काफ़ी ज़्यादा दुखद बातें भी हुई है, उनके लिए दुखद चीज़ है। सरकार सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देने वाली है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दुखद
चीज़ हो गई कि उनका जो लोग बैठे थे पोजीशन लेके उनको लिक्विड कर दिया मार्केट ने। तो जो डीप में रहता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दुःख की बात है। चलिए आगे जानते हैं कि और क्या है। डिजिटली अगर आप डिजिटली एआई में काम करना चाहते हो तो सरकार उस पे आपको उम्मीद है कुछ कर सकती है, ठीक है, उम्मीद है। ज़्यादा खासकर ध्यान देगी 2026 में। तो लॉन्ग टर्म 27 में आपको देखना होगा कि क्या सरकार सच में ध्यान देती है डिजिटली। रोबोटिक तकनीकें जैसे उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने ये बात की है, निर्मला मैम हैं। आप समझ सकते हो कि क्या ग्रोथ हो सकता है इंडिया का। तो आपके ऊपर सब विश्वास है क्योंकि जनता ही देश को आगे चलाती है, बजट नहीं। और महंगाई और सस्ताई सब आपके हाथ में है और टैक्स और टैरिफ के हाथ में है। तो आप समझना। और कुछ बातें गलती हुई होगी तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना 2026।